आज हम लोग सीखेंगे अंकों का गिनना और ये जानेंगे कि दी गई संख्याएं कितने अंकों से बनी हुई हैं। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए एक अंक वाली संख्याओं की अगर हम बात करें तो एक अंक वाली संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक और इसमें कुल अंकों का प्रयोग होता है 9। अगर हम दो अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो दो अंकों वाली संख्याएं हमारी होंगी 10 से लेकर 99 तक। अब इसमें देखते हैं कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो 99 में से हम 9 हटा देंगे क्योंकि 99 तो दो अंकों की संख्या है और 9 एक अंक की संख्या है। तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 बचेगा। यानी कि दो अंकों वाली संख्याएं हो गई 90 90। अब देखेंगे कितने अंकों का प्रयोग हुआ है इसको बनने में। तो हम 90 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। यानी कि दो अंकों की संख्याओं को बनाने में कुल 180 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं में कुल कितने अंक आएंगे। तो 1 से 9 तक जो एक अंक की संख्या है उसमें 9 अंकों का प्रयोग हुआ और जो 10 से लेकर 99 तक दो अंकों की संख्या है उसमें 180 अंकों का उपयोग हुआ। तो कुल मिला के अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो कुल मिला के 189 अंकों का उपयोग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को बनाने में कुल 189 अंकों का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का। तो अब अगर हम 3 अंकों वाली संख्याओं की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से लेकर 999 तक होती हैं। अब देखेंगे कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 999 में से हम 99 माइनस कर देंगे क्योंकि 99 दो अंक की संख्या है। तो हमें पता चल जाता है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं बनेंगी 900। अब देखेंगे इनको बनाने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो हमारे पास 900 संख्याएं हैं और एक संख्या 3 अंक से बनी है, इसलिए 900 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल हमें अंकों की ज़रूरत पड़ेगी 2700, क्योंकि 9 3 2700 होता है। अब हम देखेंगे कि 1 से 999 तक संख्याओं में कुल कितने अंक आ गए। तो 1 से 99 तक संख्याओं में अंकों का योग हुआ था 189 और 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं में अंक हुए 2700। तो कुल मिला के अगर हम अंकों की बात करें 1 से 999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक उपयोग हुए तो ये आ जाता है 2889। अब हम देखते हैं 4 अंकों वाली संख्याएं। 4 अंकों वाली संख्याएं 1000 से 9999 तक होती हैं। कुल संख्याएं कितनी आई। कुल संख्याएं आई 9999 में से हम 999 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9000। अब देखते हैं कि इसको बनाने में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ। तो अंक है हमारे पास 4 अंकों की संख्याएं हैं 9000। तो 9000 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 36000। हम देखेंगे कि 1 से 9999 तक संख्याओं में कुल कितने अंक आए हैं। तो 1 से 999 तक अंकों का उपयोग हुआ था 2889 और 1000 से 9999 तक अंक आए 36000। तो कुल मिलाकर अंक हो गए 38889। तो ये तो हमने अंकों की बात की। अब अगर एग्जाम में हम इस तरह से करेंगे तो ये सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है और हम कर भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे हमें ट्रिक के माध्यम से करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो किस तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। तो हम देखेंगे कि एक से पहला क्वेश्चन अगर हम ले लें कि 1 से 40 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। तो देख रहे हैं कि 40 जो है वो दो अंकों की संख्या है। तो यानी कि 40 में हम 2 का मल्टीप्लाई तुरंत कर देंगे तो 40 दूनी 80 अंक आ गए। लेकिन इसमें से 9 संख्याएं ऐसी थी जो एक अंक की थी, इसलिए हम 9 माइनस कर देंगे। तो 40 में से जब 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 71, यानी कि कुल आंसर हमारा आ गया 71। तो 1 से 40 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे तो 71 अंक होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि 1 से 512 तक संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। तो अब 512 3 अंक की संख्या है तो 512 में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो जब 512 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 1536। अब 1536 में हमें ट्रिक के माध्यम से 108 माइनस करना पड़ेगा। जब 108 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1428। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 12 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक मिलने वाले हैं तो 1428 अंक मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 1 से 8000 तक संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। तो 8000 4 अंकों की संख्या, तो 8000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 32000। अब इसमें हमें ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि 1107 माइनस करना है तो आ जाएगा 30893।
अब कुछ क्वेश्चन, हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, चौथा क्वेश्चन थोड़ा टफ है जो आपको हल करने में दिमाग का उपयोग करना पड़ सकता है, इसलिए उसको आप लोग दिमाग से करेंगे। अब देखते हैं, सीखते हैं कि ट्रिक क्या थी। ट्रिक में हमने ये देखा कि जब हमें 2 अंकों की संख्या की बात की थी तो हम उसमें से 9 घटा रहे थे, जब 3 अंकों की संख्या बात की गई तो 108 घटा रहे हैं, और जब 4 अंकों की संख्या की बात की गई तो उसमें 1107 घटा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी ट्रिक इस तरह से वर्क करती है। धन्यवाद।